तो आपका अपना यूट्यूब चैनल अंशुल कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोग को बीच लेकर आए हैं क्लास 10 का जो है हम हिंदी लेकर आए हैं, जिसमें एक एक्सरसाइज का नाम है परंपरा का मूल्यांकन, जो कि हिंदी गोधूली है भाग 2। इससे प्रश्न जो है पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव। तो हम इन ऑब्जेक्टिवों को कंप्लीट करा रहे हैं, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए हम प्रश्न को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी कीर्ति है। तो परंपरा का जो मूल्यांकन है वो रामविलास शर्मा की कीर्ति है। रामविलास शर्मा की कीर्ति है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना का विकास का होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। अगला प्रश्न है कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ का रचनाकार कौन है। तभी तुरंत आप लोग देखे थे कि परंपरा का मूल्यांकन का जो रचनाकार है वो रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, तार तार सप्त तार सप्तक में कितने कवियों का कविताएं संग्रहित है। तार सप्तक जो है इसमें 7 कविताओं का 7 कवि जो है उसमें सम्मिलित है। अगला प्रश्न है कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। रामविलास शर्मा का जन्म जो है वो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साहित्य के परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समाजवादी व्यवस्था में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा ने बीए कब किया। रामविलास शर्मा ने बीए कब किया, तो होगा 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है, तो स्वाधीन। क्या होता है, स्वाधीन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वायरन किस भाषा के कवि हैं। वायरन किस भाषा के कवि हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर सी, वायरन अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य के विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है। तो साहित्य के विकास प्रक्रिया जो समाज की तरह संपन्न होती है। अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधन किनकी कीर्ति है। निराला की साहित्य साधन जो वो रामविलास शर्मा की कीर्ति है। अगला प्रश्न है कि परंपरा का मूल्यांकन किस विधा है, ये निबंध है। अगला प्रश्न है कि निराला की साहित्य की साधना कितने खंडों में रचित है। 3 खंडों में रचित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक बने, तो के एम हिंदी संस्था के संस्थापक बने। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र और उनका युग किसकी रचना है, तो रामविलास शर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है, एथेंस किस महादेश में है, यूरोप महादेश में है। अगला प्रश्न है कि लैटिन कवि कौन है, तो वर्जिल जो है वो लैटिन कवि है। इन 4 ऑप्शन में से 3 गो ऑप्शन अलग अलग कवि है, लेकिन वर्जिन जो है वो लैटिन भाषा के कवि हैं। अगला प्रश्न, अज्ञेय ने तार सप्त कब संपादित किया, तो 1943 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रामविलास शर्मा बीए किस विश्वविद्यालय से किया, तो लखनऊ विश्वविद्यालय से किया, जो उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग के अध्यापन कार्य किया था, तो अंग्रेजी का। अगला प्रश्न है, निराला के साहित्य साधन के रचनाकार कौन है, तो रामविलास शर्मा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किन लोगों के लिए साहित्य का परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है। तो जो साहित्य के युग परिवर्तन करना चाहते हैं उनको साहित्य का ज्ञान अवश्य है। अगला प्रश्न है कि साहित्य सापेक्ष रूप से होता है, तो स्वाधीन होता है। अगला प्रश्न है,
साहित्य का निर्माण में सब किनकी भूमिका होगा यहाँ पे, किनकी भूमिका निर्णायक है? तो प्रतिभाशाली मनुष्य की। अगला प्रश्न है कि अविच्छन के शाब्दिक अर्थ, तो अविच्छन के शाब्दिक अर्थ होता है अटूट। अगला प्रश्न है कि कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया? तो एथेंस। कौन सा था? एथेंस। अगला प्रश्न है आदिम का अर्थ क्या होता है? अति प्राचीन, बहुत पुराना चीज को आदिम कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपस में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ? तो 1917 के क्रांति के बाद। अगला प्रश्न है कि सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? तो वर्ग युद्ध नहीं होता है। अगला प्रश्न हम दिखलाते हैं। अगला प्रश्न है शर्मा जी जे पुरस्कार के राशि किसके दान स्वरूप दिया गया? भारत सरकार को। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।